हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का IT वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम फोटोशॉप के काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आज तक हम 3 टॉपिक 3 डेज पूरे कर चुके हैं और जो लोग नए आए हैं वो पुरानी चीज़ों को पहले कवर कर लें, उसके बाद आज का वीडियो देखें। ठीक है, तो आज का जो डे है वो आपके सामने हम पेश करते हैं, डे 4, जिसमें हम कलर मोड के बारे में सीखेंगे, मोड एंड मॉडल्स के बारे में। फोटोशॉप के अंदर कुछ मोड होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं। इसमें कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली भी हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा ये थ्योरेटिकल जो सिस्टम है, मतलब नोट्स है, वो मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है। अगर आपके पास हमारे नोट्स नहीं हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको इसकी PDF फाइल अवेलेबल करा देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, अब हम सीखते हैं कलर मॉडल्स क्या होते हैं। कलर मॉडल्स प्राइमरी रंगों के एक छोटे से सेट में से रंगों की एक पूरी रेंज तैयार करने का एक क्रमबद्ध तरीका है। यानी कि कलर मॉडल्स का मतलब ये हुआ, जो कि प्राइमरी रंग होते हैं हमारे पास, 4-5 रंग जो होते हैं प्राइमरी, उन रंगों के एक छोटे से सेट में उन रंगों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, कोई मात्रा कम कोई ज़्यादा करके, तो रंग बन जाते हैं। तो कलर मॉडल्स प्राइमरी रंगों के एक छोटे से सेट में से रंगों की एक पूरी रेंज तैयार करने का क्रमबद्ध सिस्टम है। यानी कि ये मतलब हुआ, आप ये देख रहे हैं सामने, यहाँ पर ब्लू, रेड और ग्रीन, यानी कि RGB जो हम सुनते आ रहे हैं हमेशा, RGB 4 रंग इस्तेमाल किए जाते हैं मेन। लेकिन ये 4 रंगों को हम मिलाकर के कोई भी रंग बना सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जब रेड और ग्रीन रंग मिलता है तो येलो बन जाता है, और जब ब्लू और ग्रीन बनता है तो सियान बन जाता है, और जब ब्लू और रेड बनता है तो मैजेंटा बन जाता है। आप देख पा रहे हैं, तीनों रंग मिल पा रहे हैं तो वाइट बन जाता है, ये ब्लैक भी बन सकता है। तो इस प्रकार से हमने इन 3 रंगों से बहुत सारे रंग बनाने की कोशिश की। तो हम इन 3 रंगों से ही रंगों की मात्रा कम ज़्यादा करके कोई भी रंग बना सकते हैं। वही बात यहाँ कही जा रही है कि कलर मॉडल्स प्राइमरी रंग के एक छोटे से सेट से, ये प्राइमरी रंग का सेट है छोटा सा, इस सेट से ये देखिए, अब दिखेगा स्क्रीन पे भी, एक पूरी रेंज तैयार करने का क्रमबद्ध सिस्टम होता है। मतलब पूरी रेंज का मतलब ये हुआ कि अपन इन 3 रंगों से क्रम अनुसार सेट करके पूरी की पूरी रेंज बना सकते हैं। एक पूरी रेंज तैयार करने का एक क्रमबद्ध सिस्टम है, क्रमबद्ध तरीका है। कलर मॉडल्स 2 तरह के होते हैं। क्रमबद्ध समझते हैं, क्रमबद्ध क्यों बोला गया है? तैयार करने का एक क्रमबद्ध सिस्टम, मतलब इन क्रम बाय क्रम इनको मिला के बहुत सारे रंग बना सकते हैं। उसका सिस्टम, उस सिस्टम को मॉडल्स कहते हैं। कलर मॉडल्स 2 तरह के होते हैं। एक वह है जो एडिटिव कलर होते हैं, दूसरे वो जो सब्सट्रैक्शन कलर होते हैं। नीचे मैंने दोनों कलर समझाने की कोशिश की है। एडिटिव कलर मॉडल्स लाइट का प्रयोग रंगों को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, जबकि सब्सट्रैक्शन कलर मॉडल्स से प्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी कि हम स्क्रीन पर लाइटिंग इफेक्ट वगैरह देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सट्रैक्ट कलर, एडिटिव कलर इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि डिस्प्ले करने के लिए, केवल दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इमेज स्क्रीन पर अलग रंग में दिख रही होती है, लेकिन जब उसे प्रिंट करते हैं
तो वो अलग तरीके से प्रिंट होती है, अलग रंगों में कुछ अंतर आ जाता है, डार्कनेस या लाइटनेस आ जाती है। तो एडिटिव कलर मॉडल्स लाइट का प्रयोग करते हैं, जबकि सबस्ट्रैक्शन कलर मॉडल्स जो होते हैं उनसे प्रिंटिंग करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। एडिटिव कलर मॉडल्स में जो कलर महसूस किए जाते हैं, एडिटिव कलर मॉडल्स जो होते हैं उसमें जो कलर महसूस किए जाते हैं वह ट्रांसमिट की गई लाइट का परिणाम होते हैं, जबकि सबस्ट्रैक्शन कलर जो होते हैं या सबस्ट्रैक्शन मोड जो कह सकते हैं, इस मॉडल में जो दिखने वाले रंग रिप्लेस लाइट के कलर इफेक्ट होते हैं। यानी कि एक तो कलर हुआ जो कि हमको लाइटिंग इफेक्ट की वजह से दिख रहा है, और दूसरा हुआ जो कलर चेंज होकर के वहाँ पे आ गया है। लाइटिंग इफेक्ट वहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर कलर चेंज होगा तो मतलब ये हुआ, आप समझ पा रहे होंगे सिंपल सी बात में कि कलर मॉडल्स प्राइमरी रंगों के एक छोटे से सेट से रंगों की पूरी रेंज तैयार करने का क्रमबद्ध तरीका है। इन छोटी सी रेंज से हम बहुत सारी सीरीज़ तैयार कर सकते हैं कलर की, उस तरीके से तैयार की जाएगी। उस तरीके को हम कलर मॉडल्स कहेंगे। कलर मॉडल्स दो प्रकार के होते हैं, एडिटिव और सबस्ट्रैक्ट। एडिटिव कलर होते हैं वो लाइटिंग इफेक्ट होते हैं, डिस्प्ले करके दिखाते हैं, और सबस्ट्रैक्ट जो होते हैं वो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एडिटिव कलर मॉडल्स में जो कलर महसूस होता है वह लाइटिंग इफेक्ट के द्वारा महसूस होता है, जबकि सबस्ट्रैक्ट में कलर को रिप्लेस किया जाता है। ये आपके दोनों कलर आप देख पा रहे हैं। एडिटिव कलर, इसमें देखिए वाइट बन रहा है, जब 3 कलर मिल गए तो यहाँ देखिए ब्लू बन चुका है। ब्लू कब बन रहा है? जब सियान और मैजेंटा मिल रहे हैं तो। ठीक है, चूँकि एडिटिव कलर मॉडल्स, जहाँ पे बात कर रहे हैं अपन एडिटिव कलर की, चूँकि एडिटिव कलर मॉडल्स ट्रांसमिट की गई लाइट के परिणाम स्वरूप रंगों को डिस्प्ले करता है। जो लाइट पड़ती है उसके अकॉर्डिंग कलर चेंज होते हैं, अतः लाइट की पूरी अनुपस्थिति को काला कहा जा सकता है। हम कह सकते हैं जिस जगह लाइट बिल्कुल नहीं होगी वहाँ पर काला रंग बनेगा, अगर कलर लाइट से बन रहा है तो। सबस्ट्रैक्शन कलर मॉडल्स अवशोषित की गई लाइट के परिणाम स्वरूप रंगों को डिस्प्ले करता है। अब देखिए ये तो हो गया एडिटिव कलर, लाइटिंग इफेक्ट से कलर बन रहे हैं। सबस्ट्रैक्शन कलर जो होते हैं उसमें भी लाइटिंग इफेक्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन अवशोषित की गई लाइट, कौन सी लाइट? अवशोषित की गई लाइट के परिणाम स्वरूप रंगों को डिस्प्ले करता है। यानी कि सबस्ट्रैक्शन कलर जो होते हैं या मोड जो होता है सबस्ट्रैक्शन मोड, उसमें अवशोषित की गई लाइट के परिणाम को रंगों के रूप में दिखाया जाता है, और इनमें लिंक की प्रिंटिंग होती है, इसमें इंक की प्रिंटिंग होती है। जैसे जैसे ज़्यादा इंक छोड़ी जाती है कम से कम लाइट रिप्लेस होती है। जब प्रिंटिंग की जाती है तो जैसे जैसे अपन इंक ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लाइटनेस कम होती जाएगी स्क्रीन पर। जैसे जैसे ज़्यादा इंक छोड़ी जाती है कम से कम लाइट रिप्लेस होती है। जब इंक पूर्णतः अनुपस्थित हो जाती है तो इस सतह से रिप्लेस होने वाले परिणाम लाइट को सफ़ेद माना जाता है। जी हाँ, एडिटिव कलर में जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं थी वहाँ पर काला रंग बन रहा था, और यहाँ बोला जा रहा है जैसे जैसे इंक छोड़ी जाती है कम से कम लाइट रिप्लेस होती है। जब इंक पूर्णतः अनुपस्थित हो जाती है, पूरी तरह अनुपस्थित हो जाती है, तो सतह से रिप्लेस होने वाली परिणामी लाइट को सफ़ेद माना जाता है। तो रिप्लेस होने वाली परिणाम लाइट को सफ़ेद माना जाता है। प्रत्येक कलर डिस्प्ले सिस्टम किसी भी समय केवल सीमित संख्या में ही, अब देख बता रहा ना, वो परिणाम लाइट को सफ़ेद माना जाता है। मतलब लाइट जहाँ पे पूरी तरह ख़त्म हो जाए इंक, जब इंक खत्म हो गई तो वहाँ पे वाइट बना जाएगा। लाइट तो रहेगी लेकिन वाइट आ जाएगा, तो लाइट को सफ़ेद माना जाता है। प्रत्येक कलर डिस्प्ले सिस्टम किसी भी समय
प्रत्येक कलर डिस्प्ले जो सिस्टम होता है किसी भी समय केवल सीमित संख्या में ही रंगों को हैंडल करने में सक्षम होता है। न्यूनतम क्षमता वाले सिस्टम की किसी भी दी गई इमेज के लिए 16 अलग अलग रंगों को दिखाने में समर्थ होते हैं। प्रत्येक कलर डिस्प्ले जो होती है, जो स्क्रीन आप देखते हैं, वो स्क्रीन किसी भी समय केवल सीमित रंग दिखा पाती है। उसमें भले ही कितने भी रंग दिखा जाएं, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड कलर ही दिखा सकती है और उनको हैंडल कर सकती है, चाहे वो आपका मोबाइल हो या कोई और स्क्रीन हो। तो न्यूनतम क्षमता वाले सिस्टम भी किसी भी दी गई इमेज के लिए, कोई न्यूनतम क्षमता वाला सिस्टम है तो वो भी किसी भी दी गई इमेज के 16 अलग अलग रंगों को दिखाने में समर्थ होते हैं। 16 रंग तो कोई भी कलर होगी स्क्रीन पर दिखा देगी, जबकि उच्च क्षमता वाले जो स्क्रीन होती हैं वो 16 मिलियन रंगों को दिखाने में समर्थ रहती हैं। छोटी मोटी स्क्रीन है आपके मॉनिटर पे, कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी, तो वो 16 रंगों को अलग अलग दिखा सकती है। लेकिन कोई स्क्रीन ऐसी है जो हाई क्वालिटी वाली है, उच्च क्षमता वाली है, तो उसके अंदर 16 मिलियन रंगों को दिखाया जा सकता है। मॉनिटर द्वारा हैंडल किए जाने वाले रंगों की कुल संख्या वीडियो कंट्रोलर कार्ड की मेमोरी क्षमता पर निर्भर करती है। हमारा जो मॉनिटर है उसकी क्षमता है रंगों की, वो डिपेंड करती है मॉनिटर के एक मेमोरी कार्ड होता है, कंट्रोल कार्ड, वीडियो कंट्रोल कार्ड, वीसीसी वीडियो कंट्रोल कार्ड होता है, उसकी जो क्षमता होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको कलर दिखा पाएगा। यह कार्ड कंप्यूटर एवं डिस्प्ले डिवाइस के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है, जिससे वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी वीरैम के नाम से भी जाना जाता है। कलर डिस्प्ले सिस्टम की पूरी स्क्रीन, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन पर कहीं पर भी, तो स्क्रीन जो होती है वो स्क्रीन छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ये मैंने फंडामेंटल में बताया था, जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। समय के किसी भी छोटे अंतराल में एक पिक्सल द्वारा डिस्प्ले किए जाने वाले कलर वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी के कलर डेटा के रूप में स्टोर होते हैं। आज समझ गए? मैंने बताया था कि उसे अपन पिक्सल कहते हैं, और जो आपकी स्क्रीन होती है जिसको अपन रैंडम डिस्प्ले कहते हैं, कलर रैंडम डिस्प्ले, तो वो इसमें जो स्क्रीन है समय के किसी भी छोटे अंतराल में एक पिक्सल के द्वारा डिस्प्ले किए जाने वाले कलर VRAM मतलब वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी के कलर डेटा के रूप में स्टोर रहते हैं। इस तरह से रंगों की कुल संख्या जो सिस्टम द्वारा किसी भी संख्या डिस्प्ले से की जा सकती है, कलर डेटा की मात्रा पर निर्भर करती है। इस तरह से रंगों की कुल संख्या जो सिस्टम द्वारा किसी भी डिस्प्ले से की जा सकती है, कलर डेटा की मात्रा पर डिपेंड करती है, जो VRAM के भीतर स्टोर की जाती है। VRAM में प्रत्येक बिट में स्टोर की जाने वाली रंगों की संख्या वास्तव में संभावित 0-1 कॉम्बिनेशन की कुल संख्या होती है। अंततः वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी में मेमोरी बिट्स की कुल संख्याओं को कलर डाटा को स्टोर करने के लिए समर्पित होती है। रंगों की कुल संख्या को निश्चित करती है जो किसी भी समय डिस्प्ले के लिए उपलब्ध होती है। स्क्रीन छोटे छोटे बिंदु से बनी होती है जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। किसी भी एक समय पर पिक्सल को या स्क्रीन पर ऐसे कई पिक्सल होते हैं जिन्हें मॉनिटर का रेजोल्यूशन कहा जाता है, और मॉनिटर पिक्सल का कलर आमतौर पर लाल, हरे, नीले एक मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह अधिक कंप्यूटर मेमोरी लेता है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी अधिक अच्छी होती है, ताकि लाल, हरे और नीले रंगों की वैल्यू के अधिक संयोजन को मैनेज और डिस्प्ले किया सके। जो आँखों के लिए 10 रंगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेड्स बनाता है। मॉडल्स या तरीके जो कंप्यूटर टर्म्स के रूप में रंगों का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे RGB, HCB, CMYK आदि, जो कंप्यूटर टर्म्स के अनुरूप होते हैं। एक कलर मॉडल को प्रभावित करने का एक तरीका है
दो या दो से अधिक प्राइमरी रंगों के सेट को निर्धारित करना। जो विभिन्न अन्य रंगों को बनाने के लिए आमतौर पर 3 प्राइमरी रंग का इस्तेमाल करते हैं और जिनका नाम है RGB और CMYK के मॉडल्स। वीडियो मॉनिटर डिस्प्ले RGB मॉडल का प्रयोग करते हैं, जबकि हार्ड कॉपी डिवाइस CMYK के मॉडल का प्रयोग करके कलर आउटपुट तैयार किया जाता है। बिट 32 RGB का प्रयोग करके आप एक निर्धारित समय जिसमें लाल, हरे, नीले और कलर को प्रयोग कर सकते हैं, जो 0 से 255 तक की रेंज में होते हैं। यानी कि जो RGB जो रंग है, रेड, ग्रीन, ब्लू, उनकी जो रंग वैल्यू है वो 0 से 255 तक होती है। जितना ज़्यादा गहरा होगा उतनी अधिक वैल्यू, हाईएस्ट 255, और गहरा नहीं होता है तो उसकी वैल्यू शुरुआत से होती है 0 से। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सीखा कि मॉडल्स क्या है, पिक्सल्स क्या होती है। आप चाहें तो यहाँ से लेकर के इतना मैटर आप डिलीट कर दीजिएगा, बाकी का ये सब नीचे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इतना मैटर कलर डिस्प्ले से लेकर के उपलब्ध रहे तक का हटा सकते हैं एक पर, अगर आप चाहें तो। इसके बाद जो तो हुआ मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स क्या होता है? तो मॉडल सिंपल तरीका है, एक मॉडल्स है जिसमें कलर होते हैं कुछ 3 या 4 रंग, उनको मिलाकर के हम बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे रंग बना सकते हैं। अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है। तो RGB और CMYK कलर रेड, ग्रीन, ब्लू RGB को मिलाकर RGB मोड बनता है, और ये एकदम अलग ही है, चमकदार कलर होता है। RGB मॉडल्स को एक एडिटिव मॉडल के रूप में जाना जाता है। जब स्क्रीन पर जो हम कुछ देखते हैं इसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। जो कुछ हम देखते हैं इसके अंदर इसका प्रयोग होता है। स्कैनर, डिजिटल कैमरा और कंप्यूटर मॉनिटर रंग प्रदर्शित करने के लिए लाल, हरे और नीले रंग का प्रयोग करता है, RGB, और यह ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। टीवी शेड या कंप्यूटर मॉनिटर पर पिक्सल छोटे बने होते हैं और एक मैग्नीफायर ग्लास के नीचे चला जाता है। कुल मिला के ये है कि आपको जो स्क्रीन सेव की है, आपने जो मॉडल्स जो बनाना चाह रहे हैं, तो उस मॉडल में RGB में 3 ऑप्शन होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो उन्हीं से काम होगा। दूसरा है CMYK, मैं इसे हटा देता हूँ। CMYK में क्या? CMYK सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ये कलर ज़्यादा चमत्कार नहीं होते, थोड़े फेड से लगते हैं, फेड, फाड़े लग गया, ये थोड़े से फेड लगते हैं, फेड से लगते हैं। CMYK एक सबस्टेटिव मॉडल है, यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसका इस्तेमाल प्रिंटिंग प्रेस के लिए किया जाता है, जैसे ग्रीटिंग कार्ड आदि बनाने के लिए, और 4 रंग प्रेस पर प्रिंट करने के लिए सभी RGB फाइलों को CMYK में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आपने कोई टेक्स्ट बनाया है और वो CMYK RGB मोड में आपने टाइपिंग करके बनाया है, RGB मोड में कलर इस्तेमाल किया है, तो प्रिंट करते समय हम चाहें तो उसको CMYK में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताऊंगा। RGB रंग को आप अपने मॉनिटर पर, कैमरे पर या देख सकते हैं, और अनचाहे RGB रंगों को CMYK रंग में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं और आउट ऑफ गैम्बिट भी कर सकते हैं। ये RGB मोड है, ये CMYK मोड है। दोनों ही मोड आपको फ़ोटो देखने में कोई ख़ास अंतर नहीं लग रहा होगा। इस फ़ोटो को देखकर अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या अंतर है दोनों RGB और CMYK मोड में। RGB वाली फ़ोटो के कलर हैं वो एकदम पूरे चमकदार और अलग ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिख रहा है नेचुरल जैसा कलर है इसमें। लेकिन आज CMYK कलर थोड़े से रफ़ और फेड रह जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कुछ मॉडल्स हैं
तो यहाँ तक ये तो हुआ आपका CMYK और RGB मोड। इनके अलावा कुछ और भी मॉडल्स होते हैं, अगर आप पेपर में लिखते हैं तो अच्छी बात है, छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो है क्रोमेसिटी मॉडल, ऐसा होता है। क्रोमेसिटी मॉडल कलर वैल्यू को फ्रिक्वेंसी, सैचुरेशन एवं लिमिनेंस के रूप में दिखाता है। यह 3 डायमेंशन मॉडल है। इसमें 2 डायमेंशनल एक्स और वाई रंगों को परिभाषित करते हैं और तीसरा डायमेंशन लिमिनेंस को परिभाषित करता है। यह एक एडिटिव मॉडल है क्योंकि एक्स और वाई को जोड़कर अलग अलग कलर बनाए जाते हैं। CIE मॉडल की मानवता तुलना मानव की रंगों को पहचानने की क्षमता से की जाती है, और लेकिन कुछ डिवाइस जैसे स्कैनर इस प्रकार को दोबारा तैयार करने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए ये मोड हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कई स्कैनर वगैरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे अपन यूज़ नहीं करते हैं। HSB एंड HSL लाइट की सोर्स को तकनीक उनकी बेहतर फ्रिक्वेंसी, ह्यू, ल्यूमिनेंस या ब्राइटनेस या सैचुरेशन के रूप में वर्णित किया जाता है। कम्प्लीमेंट्री कलर सोर्स वह होता है जो मिलकर सफ़ेद लाइट बनाता है। सैचुरेशन कलर की गहराई होती है, लाइटनेस या ब्राइटनेस किसी भी कलर में मिलाया जा सकता है। यह सफ़ेद कलर का प्रतिशत होता है। 100% के ब्राइटनेस से सफ़ेद कलर बनेगा, यानी कि 100% अगर कलर कर देंगे, पूरा खोल देंगे तो हमें पूरा सफ़ेद रंग मिलता है। जबकि जीरो करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, काला। और शुद्ध कलर में हमें 75% करेंगे तो हमको शुद्ध कलर दिखाई देगा। HSB और HSL मॉडल्स में आप ह्यू या कलर को कलर व्हील पर भी 0 से 3 डिग्री तक एंगल से डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप ये नीचे के 2 मॉडल्स हैं, भले ही पेपर में ना लिखें, लेकिन CMYK RGB मॉडल्स को अवश्य लिख के आना है पेपर में, चाहे जो हो। रट्टा मार लो, पढ़ लो, लिख लो, समझ लो, पर कर लो। मैं थोड़ा सा बताता हूँ प्रैक्टिकल में। जैसा कि मैंने बताया अभी, RGB मोड, CMYK मोड में 3 कलर होते हैं। तो ये फ़ोटोज़ मैं आपके सामने एक ओपन करूँगा। हालांकि फ़ोटो वाइट लूँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन आपको दिख जाएंगे कि RGB मोड में 255 क्या है, 100 क्या है, क्या नहीं है। मैंने फ़ाइल ओपन कर ली है, फ़ाइल ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं। फ़ाइल को ओपन करने के बाद इसमें जो स्क्रीन है, इसमें आप इमेज में जाएं, मोड्स पे जाएं और देखिए आपको यहाँ से किस मोड पे जाना है। RGB मोड। तो आप जो इमेज पे काम कर रहे हैं वो RGB मोड में है, और यहाँ पे आपको RGB कलर ही दिखाई देंगे। जब इसकी वैल्यू आप 0 कर देते हैं, पूरा तरह 0 कर देते हैं, तो देखिए आपको ब्लैक कलर दिखेगा। और जब सबकी वैल्यू बढ़ा देंगे एक साथ पूरे की, तो वाइट, देखिए वाइट हो गया। तो हम कलर को यहाँ से सेट कर सकते हैं केवल 3 रंगों से। ये 3 रंग हैं तो RGB मोड है। जब हम इस पर क्लिक करके इसको अपन यहाँ से CMYK कर देंगे तो इसमें 4 रंग आ जाएंगे, CMYK। अब चारों की वैल्यू अधिकतम 100 और कम। जब इसे 100 कर देते हैं तो आप देखिए, अब मैं लिखाया था नोट्स में, मैंने 100 कर देते हैं 100%, तो ब्लैक कलर मिलता है। और 100% 0 कर देंगे सबका कलर, तो मेरा अंदाज़ा है सबका कलर आपको 0 ही देखिए वाइट मिलेगा। तो हम इस प्रकार से यहाँ क्लिक करके RGB मोड पर जा सकते हैं, CMYK पे। इसके अलावा और भी आपके दिए कलर वगैरह वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो हम इमेज के अंदर यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, और CMYK RGB मोड जो है मेन है। उसके अलावा आपकी जो मोड हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से जान सकते हैं क्या चीज़ें हैं। इनकी प्रैक्टिकल करके देखिए, नहीं आए तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।